तो आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये क्लास 9th का साइंस का बायोलॉजी का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5। तो आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि सेल्स क्या होते हैं, सेल्स के कितने टाइप्स होते हैं, ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। तो सेल्स क्या होते हैं? सेल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल्स जो है वो लाइफ की सबसे बेसिक यूनिट होती है। सबसे पहले लाइफ में कुछ चाहिए तो वो है सेल्स। रिमोट कितना भी बड़ा हो जाए, कितना भी महंगा हो, कितना भी सस्ता हो, वो चलेगा तभी जब उसमें सेल चलेगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, दीज आर द स्मॉल बॉक्सेस ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। घर बनाने के लिए आपको पता है ईंटों की जरूरत पड़ती है, तो जैसे ईंटें उस घर के लिए स्मॉल बॉक्सेस हैं, स्मॉल ब्रिक्स हैं, वैसे ही सेल्स क्या होते हैं, हम लोगों के लिए स्मॉल बॉक्सेस हैं जिन्हें जोड़ जोड़कर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम हो, आप हो, एनिमल हो, प्लांट हो, वो बनते हैं। थर्ड पॉइंट, in year 1665 cells were discovered by Robert Hooke। 1665 का ईयर था। रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट का नाम है। उसने क्या किया कि सेल्स को डिस्कवर्ड किया। कैसे डिस्कवर्ड किया देखते हैं। He observed the cells in a cork slice with the help of his own self-made microscope। अब एक ना पेड़ होता है, वो बहुत लंबा होता है, जिसकी जो लंबाई होती है 400 फुट से करीब 1000 फुट तक पाई जाती है, और उसकी जो लाइफ है, लाइफ स्पैन है, मतलब वो 400 साल से 1000 साल तक वो जीता है, और लंबाई उसकी 150 फुट होती है। अब 150 फुट की लंबाई होती है, मजबूती है, मैकेनिकल सपोर्ट उसको पूरा मिलता है, उसको यूज किया जाता है फर्नीचर बनाने के लिए, क्रिकेट बैट बनाने के लिए, वगैरह वगैरह। और उसको ही क्यों लिया? उसको इसलिए लिया क्योंकि उसमें आउटर में एक बहुत लेयर होती है जिसमें डेड सेल्स होते हैं, उसमें डेड सेल्स बहुत होते हैं। अब डेड सेल्स में एक्सपेरिमेंट करना आसान होता है, तो उसने क्या करा, पेड़ की जो सबसे ऊपर वाली छाल होती है उसको छील के अपने घर पे ले आया। उसमें उसने अपना ही एक माइक्रोस्कोप बनाया और उससे उसने फाइंड आउट करने की कोशिश करी, सर्च करने की कोशिश करी। तो उसे क्या देखने को मिला? उसे देखने को मिला एक छत्ते जैसी शेप, मधुमक्खी का छत्ता होता है ना वैसा। तो मधुमक्खी का छत्ता आपने देखा ऐसा होता है। तो इसमें जो वैकेंट स्पेस होता है ये वाला, इस वैकेंट स्पेस को उसने नाम दिया सेल्स का। क्या नाम दिया? सेल्स का। तो ऐसे ही सेल्स का क्या हुआ? इन्वेंशन हुआ। किसने किया? रॉबर्ट हुक इन ईयर 1665। अब सेल्स के दो टाइप होते हैं, पहला यूकैरियोटिक सेल्स, दूसरा प्रोकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स कौन होते हैं? दे आर लार्जर सेल्स। ये वो सेल्स होते हैं जिनका साइज बड़ा होता है। प्रोकैरियोटिक ये वो सेल्स होते हैं जिनका साइज थोड़ा सा छोटा होता है। यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं? मोस्टली मल्टी सेलुलर। अब ये मल्टी सेलुलर ये क्या होते हैं? ऑलवेज यूनिसेलुलर। ये क्या होता है? ऑर्गेनिजम्स जो है वो दो तरीके के होते हैं, पहला यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, दूसरा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो एक सेल से मिला के बनते हैं, मल्टी सेलुलर जो दो या दो से ज्यादा सेल से मिलकर बनते हैं। यूनिसेलुलर कौन कौन से होते हैं? फॉर एग्जांपल अमीबा हो गया, बैक्टीरिया हो गया। मल्टी सेलुलर कौन कौन हो गए? हम हो गए, एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, ये सारी चीजें। तो यूकैरियोटिक सेल्स किस में पाए जाते हैं? ज्यादातर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स ज्यादातर हमेशा ही यूनिसेलुलर में पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स दे ऑलवेज हैव न्यूक्लियस। अभी न्यूक्लियस हमने पढ़ा नहीं है, आगे नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तो यूकैरियोटिक सेल्स के पास हमेशा क्या होता है? न्यूक्लियस होता है अपना। प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास अपना कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता है। यूकैरियोटिक सेल्स के पास क्या होता है? अपना साइटोस्केलेटन होता है, और प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास अपना साइटोस्केलेटन नहीं होता। अब ये साइटोस्केलेटन क्या होता है? साइटोस्केलेटन सेल्स की शेप को मेंटेन करने के लिए, सेल्स कैसे स्ट्रांगली खड़ा रहेगा उसको मेंटेन करने के लिए, सेल्स को मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। कौन? साइटोस्केलेटन। तो कौन सा सेल मजबूत हुआ? यूकैरियोटिक, क्योंकि इसके पास क्या है? साइटोस्केलेटन। और प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं? वीकर होते हैं इन कंपैरिजन टू यूकैरियोटिक सेल्स, बिकॉज इसके पास साइटोस्केलेटन नहीं होता।